मन यंत्र है, इसलिए मंत्र कहा। मन प्लस यंत्र मंत्र। यंत्र का अर्थ होता है जो फंक्शनिंग है, जो कार्य करता है, जो प्रोग्राम के नियम के अनुसार चलता है, जो गति करता है, मशीन है। और मन का भी मशीन होता है। आपने बहुत सारे मशीन देखे होंगे, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। मन भी ऐसा एक यंत्र है और उसका जो स्वरूप है वो सॉफ्टवेयर जैसा है। वो आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, वो पकड़ में नहीं आएगा, मगर वो सूक्ष्म रूप से होगा। और उसकी जो बनावट है वो विचारों के द्वारा होगी। जैसे किसी एप्लीकेशन में जो सॉफ्टवेयर होता है और उस पे जो प्रोग्राम डाल दी जाती है, वो सॉफ्टवेयर, वो यंत्र उसी तरह का कार्य करता है। हर एक सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्रोग्राम होंगे और वो अलग अलग तरह के कार्य करेंगे। आदमी का जो मन है वो भी इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर जैसा यंत्र है और मन से पैदा होता है, इसलिए उसको कहा मंत्र। सॉफ्टवेयर को हम कह सकते हैं वो यंत्र है। जहाँ आदमी का मन किसी यंत्र को पैदा करेगा तो वो यंत्र हो जाएगा और उसकी एक संरचना भी होगी। हर एक यंत्र की एक संरचना होती है, उसका बाह्य स्वरूप होगा। तो मन का ये बाह्य स्वरूप हम अनुभव करते रहते हैं। ये यंत्र है, ये मंत्र है। हम जो भी अपने शरीर की इमोशन के द्वारा अनुभव करते हैं भीतर से, सख्त चट्टान जैसा आप अनुभव कर सकते हो, जैसे कि कठोर चट्टान जैसा। भीतर से हम जो भी बोझिलता का अनुभव, भारपन का अनुभव करते हैं, वो सब एक स्ट्रक्चर है। वो उस मन का वो बाह्य स्वरूप है। आप आंख बंद करके या नहीं करके भी जो भी अपने बारे में अनुभव करते हो, जो भी शरीर के बारे में अनुभव करते हो, विचार के बारे में अनुभव करते हो, वो सब एक स्ट्रक्चर होता है उसका। वो बहुत भयानक पहाड़ जैसा हो सकता है, सख्त चट्टान जैसा हो सकता है। तो आपको कुछ कुछ हिस्से इसका अनुभव में आएगा। तो मन का बाह्य स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा होता है और उसका जो आंतरिक स्ट्रक्चर है उसमें विचार चल रहे हैं प्रतिपल हमारे मन पे, और उसके द्वारा बाहर हमको अनुभव हो रहा है। तो एक यंत्र है हमारा मन, और इसी तरह वो कार्य करता है। और मन क्या करता है, वो पूरा का पूरा फंक्शनिंग है। मन में कोई नई बात नहीं आती है। आप देखें ना, आपके मन किसी भी नई बात को जान नहीं सकता, कोई नया क्रिएशन भी नहीं कर सकता। मन लगातार उसी चीज़ को दोहराता है जो भी आप जी के आए हो, देख के आए हो, सुन के आए हो। आपने किसी आदमी को देखा, उससे बात हुई और विवाद हुआ और अहंकार को चोट लगा, और आप उसका स्मरण कर रहे हो मन पे। आप कह रहे हो कि उसने मुझे ऐसा क्यों किया। तो आप वही बात दोहरा रहे हो ना पुनः, है ना। तो ये यंत्र का स्वभाव होता है और मंत्र का भी यही नियम होगा। कोई भी यंत्र हो वो दोहरा के पैदा होता है और उसका जो फंक्शनिंग है वो रिपीटेशन है। वो बारंबार उसी चीज़ को करेगा और एक ही चीज़ को करेगा। वो नए कहाँ से लाएगा, उसके भीतर जो भी प्रोग्राम पहले फिट है तो उसी के अंदर रह के उन्हीं प्रोग्रामों को दोहराएगा। और हर एक यंत्र का एक ही स्वभाव होगा, एक ही कारण होगा यंत्र बनने का, वो होगा रिपीटेशन, बारंबार पुनरावृत्ति। तो हमारे मन में बारंबार वही के वही विचार चल रहे होते हैं। आपने कल जो सोचा था वही आज भी आप सोच रहे हो, और जो ज़्यादा सोच रहे हो बात, उसको आप ज़्यादा महत्व दे रहे हो और उसी के बारे में फिर आपका मन ज़्यादा सोचेगा।
तो जान लेना है मन एक यंत्र है, इसलिए उसको मंत्र कहा। और किसी भी चीज़ को बारंबार दोहराने से शक्ति पैदा होती है, उससे कुछ प्रकट हो जाता है। तो इसको हम समझना है। जैसे हम अपने शरीर को अनुभव करते हैं भीतर से, बाहर से जो दिखाई पड़ रहा है वो शरीर नहीं, बाहर से जो शरीर दिखाई पड़ता है आईने में वो शरीर, और आप जो भीतर से अनुभव करते हो वो दो अलग शरीर होते हैं। तो जो आप अनुभव करते हो भीतर से वो और कुछ भी नहीं है, वो स्ट्रक्चर उसका जो हो गया, जो एक वास्तविकता के साथ वो अनुभव में आता है। तो वास्तविक चीज़ तो है प्रकट तो हुई है ना। हम कहते हैं मन नहीं है, झूठ है, मगर वास्तविकता में तो मन प्रकट हो रहा है, भीतर इमोशन पैदा हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। तो ये वास्तविक रूप से प्रकट हो जाता है। और यंत्र का यही काम है, यंत्र किसी भी चीज़ को वास्तविकता बना देता है ना, तो इसीलिए तो उसका उपयोग भी होता है। आप यंत्रों की मदद से एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करते हो, आप यंत्रों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, आप यंत्रों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बातचीत करते हो, आप हवा में उड़ते हो, आप क्या क्या नहीं करते, यंत्रों का उपयोग करके। ये विज्ञान का जो चमत्कार है, तो इससे कितने यंत्र पैदा हो गए। तो यंत्र का काम होगा, वो कुछ चीज़ों का निर्मित करेगा ना, वो कन्वर्ट करेगा, चीज़ को बनाएगा। तो इसलिए हमको भी अनुभव होता है जीवन, ये हमको जो जीवन अनुभव होता है, ये मंत्र या मन के जो यंत्र है, इसने प्रकट किया हुआ काम है और कुछ नहीं है। तो हर एक यंत्र इसी तरह किसी भी वास्तविकता को पैदा करेगा। तो इसका जो कारण है वह है रिपीटेशन। आप जब किसी चीज़ को दोहराओगे, जितना आप दोहराओगे वो उतना सत्य बनता जाएगा। यही मूलभूत बात है। मंत्र इसी कारण बना, हम मन इसी कारण बन गए। हम मन के द्वारा एक स्ट्रक्चर बना के उसके नीचे हम दब रहे हैं। मगर मन के साथ इतनी शक्ति आई कैसे? वो दोहराने से। किसी भी चीज़ को आप दोहराओ, वहाँ कुछ ना कुछ होगा। आप एक पत्थर के साथ दूसरे पत्थर को रिपीटेशन करो, दोहराओ, उन दोनों को आप घर्षण करो। जितना आप घर्षण करेंगे वहाँ कुछ न घटित होने लगेगा, वहाँ आग पैदा हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी चीज़ को आप दोहराएंगे, आप एक रस्सी को ज़ोर से घुमाने लग जाओ, जितना आप ज़ोर से घुमाने लगेंगे उतना वहाँ से भी कुछ निकलने लगेगा, वहाँ से भी आग निकल सकता है। तो मन में भी आप किसी एक विचार को बारंबार दोहराओ, उससे भी कुछ न कुछ प्रकट होगा, आग भी निकल सकती है वहाँ। वहाँ भय, पीड़ा, ये सब हमको जो अनुभव होता है ना, इसीलिए पैदा। आपको किसी ने धोखा दे दिया, आप इतने पीड़ा में आ गए, आप सुसाइड करने गए, तो आपने उस आदमी को बहुत बार दोहराया, इसलिए आपके भीतर वो शक्ति पैदा हो गई। और यंत्र की जो शक्ति है वो बुरी भी होगी, अच्छी भी होगी, है ना। वहाँ आग जैसा भी निकल सकता है, वहाँ शांति जैसा भी निकल सकता है। वो यंत्र है, उसका अपना कोई निर्णय नहीं है। आप उसको कैसे प्रयोग करते हैं, आप उसको अच्छी बात निर्मित करने के लिए उपयोग करेंगे तो अच्छा होगा, बुरी बात। जैसे मोबाइल हमारे पास है, बहुत सारे लोग उसको अच्छी सीखने के लिए यूज़ करते हैं तो उनको लाभ देता है। कई लोग उसको गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो उससे वो हानिकारक हो जाता है। तो आप किसी एक बात को, जो झूठ है, जो गलत है, उसको दोहराओगे बार बार, तो उसके द्वारा शक्ति पैदा हो जाएगी आपके भीतर और वो चीज़ वास्तविक होने लगेगी। आप दोहराने लगोगे, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी।
जितना आप दोहराएंगे उसको मेरी है मेरी है मेरी है, तो आपके भीतर इस शब्द के साथ रगड़ने से कुछ शक्ति, कुछ प्रकट हो जाएगा और आपको लगने लगेगा कि आपकी ही है। और फिर जब लगेगा ये आपकी ही है, फिर वो किसी और के साथ चले जाएगी, तो वो शक्ति आपका फिर भी नष्ट कर देगी, है। जो भीतर आपने घर्षण करके पैदा किया वो आपकी है, आप उसके सिवा आप जी नहीं सकते, तो वही शक्ति आपको मारती है, आप सुसाइड कर दोगे। इसी तरह दोहराने से हमको ये जीवन बंधन अनुभव हुआ। हम कहते आए हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। जब भी हम मैं कहते हैं समाज में दूसरे के आगे, तब हम अपने शरीर की तरफ नोटिस करते हैं कि वही हम हैं। तो ये बात बचपन से ही हम दोहरा रहे हैं, है ना। बचपन से ही हम मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ दोहरा रहे हैं। तो इस दोहराने के कारण से भीतर घर्षण हो गया और कुछ चीज़ प्रकट हो गया और हमको वो अनुभव आता है और उसी के हम नीचे दबे हैं। मैं शरीर हूँ कहेंगे बार बार तो हम शरीर हो जाएंगे, हमको लगने लगेगा कि हम शरीर ही हूँ। ये सम्मोहन के द्वारा होगा। और ये गहरा जो सम्मोहन है, ये आध्यात्मिक सम्मोहन, ये प्राकृतिक जो भी आप कहें, ये सबको ये होगा। सबको, सब लोग कहेंगे कि मैं शरीर ही हूँ, है ना। ये जन्मजात होगा, क्योंकि ऐसी ही व्यवस्था है, समाज ऐसा ही है। यहाँ हमको अपने को खड़ा करना ही होगा और खड़ा करने के लिए कुछ होगा नहीं, तो फिर शरीर के साथ हम अपने को खड़ा करेंगे और कहने लगेंगे मैं शरीर हूँ। और जितना हम अपने को पावरफुल बनाना चाहते हैं, उतना हमको मैं शरीर हूँ कहना होगा। इस जीवन में संघर्ष करने के लिए आपके भीतर पावर चाहिए, पावरफुल मैं चाहिए, अहंकार। तो वो पावरफुल कैसे होगा? जितना आप उसको दोहराएंगे ज़्यादा। इसलिए आप कहें ना, जो जितना अहंकारी होता है वो प्रतिपल मैं करता रहता है ना, मंत्र की तरह। यही मंत्र की शक्ति है। आपने मंत्र शक्ति के बारे में सुने होंगे, कई लोग होते हैं जो मंत्र को सिद्ध कर देते हैं और सिद्ध करके वो कुछ चमत्कार कर देते हैं। ये सच बात है। और इसका जो फार्मूला है ये यही है, रिपीटेशन। मंत्र का क्या अर्थ है? आपको मंत्र को सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है? वहाँ क्या लिखा होता है? इंद्रजाल जैसे ऐसी किताबों में वो ये कहते हैं कि 1,00,000 बार आपको इस मंत्र को कहना होगा, वाह, 10,000 बार आपको इस मंत्र को दोहराना होगा, फिर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और फिर आप जो चाहते हैं इस मंत्र का प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सच बात है, मगर हम इस तरह इसकी साधना कर नहीं सकते। 10,00,000 बार इसको आपको दोहराना होगा और एकांत में, है ना। तो जितना आप एकांत में मंत्र का जप करेंगे उतना ये पावरफुल होगा। और एकांत में इसलिए कहते हैं क्योंकि एकांत में आप इसको अच्छे से दोहरा पाएंगे ना। दूसरे के साथ होंगे तो आप इसको अच्छा दोहरा नहीं पाएंगे, तो वहाँ परिपूर्ण दोहराएंगे। आप अकेले बैठे हैं और सन्नाटा है और आप एक मंत्र को आपको दोहराना है और कहते जाना है, कहते जाना है, कहते जाना है, नहीं। तो ये मंत्र होते हैं, जो मंत्र के तरह चमत्कार होते हैं, उसका सिंपल सा नियम है, दोहराओ। ये यंत्र की बात, किसी भी यंत्र का ये नियम है। उस यंत्र को जितना आप उससे लाभ लेना चाहते हो उसको उतनी बार दोहराओ। आप कार से कहीं जा रहे हो, आपको जितनी जल्दी वहाँ पहुँचना है उतना फास्ट आपको उस कार के टायर को दोहराना होगा, स्पीड बढ़ानी होगी। तो वो चक्र जितना ज़्यादा तेज से घूमेगा वो उतना ज़्यादा काम करेगा, है ना। तो ये नियम होता है। तो हमको पता नहीं है, हम सभी लोग भी बारंबार मंत्र जप रहे होते हैं और उसके द्वारा जो आविष्कार होता है उसको अनुभव कर रहे होते हैं, उसी पे हम जी रहे होते हैं। मगर हमको ये लगता नहीं, सामान्य बात लगती है ना।
जैसे कोई कहता है मैं बीमार हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ, तो इस तरीके से वो बीमार हो जाता है। कोई कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, तो पागल हो जाता है। कोई मानता है अपने को मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर हूँ, कमज़ोर हूँ, कमज़ोर हूँ, कमज़ोर हो जाता है। कोई कहता है मैं ये कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, और वो कर नहीं सकता। कितने लोग असक्षम हैं ना यहाँ, आप देखें। आदमी है तो उसके भीतर हाथ पैर तो है ही, भीतर बुद्धि है, विवेक है, सभी कुछ है उसके पास। क्यों नहीं कर सकता वो कोई काम अच्छा, क्रिएशन? इसी कारण कि वो इस मंत्र को दोहराता है कि मैं कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। क्यों कर नहीं सकता? क्योंकि लोगों ने कहा कि तू कर नहीं सकता, क्योंकि उसने देखा है दूसरे को कि वो कर नहीं सके, वो फेल हो गए, तो वो कैसे हो गया। तो इन मान्यताओं से वो अपने को मानता है मैं ये कर नहीं सकता। जो ऐसे दोहराएगा वो कर नहीं सकता, फिर असक्षम होकर रहेगा वो, नहीं। और कई लोग हैं जो कर पाते हैं, तो वो कैसे कर पाते हैं? तो इसी मंत्र शक्ति के द्वारा। मंत्र के शक्ति के सिवा हमारे पास कुछ है नहीं। वो कहते हैं मैं कर सकूँगा, कर सकूँगा, कर दूँगा, कर दूँगा, कर दूँगा, ज़रूर करूँगा, ज़रूर होगा, तो हो जाएगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी सफलता को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो एक मंत्र शक्ति का उपज है, एक फार्मूला के द्वारा, नियमों के द्वारा होता है। आप कहोगे मैं हो सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो आपके भीतर बल आएगा, आप कर लेंगे। तो मंत्र को हम तो जपते रहते ही हैं, हर एक लोग जप रहा है मंत्र। वो जो एकांत में बैठ के ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा कहने वाला ही मंत्र नहीं जप रहा। हम लोग जो अपने को सोच रहे हैं कि मैं कर नहीं सकता, मैं बीमार हो गया, तो ऐसे हम दूसरों के साथ भी जब विचार करते हैं तो मंत्र की तरह ही करते हैं। आप मन में बहुत बार दोहराओ किसी के साथ, वो मुझे गाली देगा, गाली देगा, गाली देगा, गाली देगा, गाली देगा, आप उससे मिलो, गाली देगा। आपने अपने भीतर वो शक्ति पैदा कर दिया है ना। अब उसके पास तो उतनी शक्ति नहीं है, तो वो आपको बोल रहा है तो क्या बोलेगा? आपका जो शक्ति है उसको प्रभावित कर देगा, और वो मजबूर होकर आपको गाली देगा। बाद में कहेगा सॉरी भाई मैंने क्या कर दिया। तो हम आदत में है ना, हर एक आदमी आदत है, आदत का यही नियम है, दोहराना है ना। यहाँ सब शक्ति काम कर रही है मंत्र की, दोहराने की शक्ति। आप सिगरेट पीते हो और आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ नहीं पाते, छोड़ सकते नहीं, क्योंकि इतनी शक्ति है चुरोट खाने की, सिगरेट खाने की। आपके भीतर से वो सिगरेट ला, सिगरेट ला, सिगरेट ला कहेगा, और आपको मजबूरन सिगरेट पीना ही होगा, क्योंकि आपने इसको बहुत बार दोहराया है। बहुत सालों से आप पी रहे हो, रिपीटेशन किया आपने, एक बार पिया, 2 बार पिया, 1000 बार, लाख बार हैं। तो अब वो शक्ति भीतर पैदा हो गई, दोहराने से, रगड़ने से जो आग पैदा होती है, ऐसे ही पैदा हो गई, और वो फिर आपको माफ करेगी। तो सिगरेट पीना, ये मदिरा का सेवन करना, नशा का सेवन करना ही आदत नहीं, हम इन्हीं चीज़ों को कहते हैं ये आदत है, बुरी आदत है। ये सभी आदतें ही हैं, है ना। जो चीज़ भी हम दोहराते हैं वो आदत है। आपको दोहरा उसके बारे में सोचना ही है, आदत पड़ गई अब, उसको आप बाहर निकाल नहीं सकते। किसी ने आपको धोखा दिया था और कितना प्रयास किया उसको भूलने की, मगर भूल नहीं सकते आप उसको, उसके बारे में सोचते ही जाते हो, सोचते ही जाते हो। तो ये भी एक आदत है ना। जैसे नशा सेवन करने की आदत है कि वो नशा सेवन करके नहीं बच सकता, उसको करना ही होगा। तो ऐसे ही उसको भी उस आदमी के बारे में सोचना ही होगा, उसको सोच के, नहीं सोच के वो रह ही नहीं सकता। तलब है ना, जैसे नशे की तलब है, ऐसे ही आदमी को सोचने की भी तलब है। कोई किसी को सोच सकता है, कोई किसी को सोचता है, और ज़्यादा इसमें अपने चाहने वालों को सोचेंगे लोग, प्रेमी प्रेमिकाओं के, तो कितने हो रहे हैं।
तो मंत्र हम कर ही रहे हैं और इस मंत्र को दोहराने से हम ऐसे बन गए। बुद्ध कहते थे हम अभी जैसे हैं वो आगे पहले जो कुछ भी हमने दोहराया है उसी का परिणाम है और कुछ नहीं। हम जो भी अभी जीवन का अनुभव कर रहे हैं वो इससे पहले जो भी हम दोहराते आए हैं उसी का परिणाम है। हम अब अभी अनुभव कर रहे हैं दुख का, तो ये दुख अचानक यहाँ प्रकट नहीं हुआ। आप बहुत सालों से मैं दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ करते आए हैं, इसीलिए आप दुखी हैं। आप शरीर के पीड़ा के नीचे दबे हो तो अचानक नहीं हुआ, आपने बहुत सालों से ये कहते आए हैं आप, मैं शरीर हूँ मैं शरीर हूँ मैं शरीर हूँ शरीर हूँ। तो अभी आप ऐसे हो गए फिर शरीर, फिर आप शरीर से छूट ही नहीं पाते, शरीर आपको पकड़ के रखा है ना। तो आदतों से बाहर आना है, मगर आएंगे कैसे? मंत्र से बाहर आना है, मंत्र की शक्ति से बाहर आना है, मन के जंजाल से बाहर आना है। तो इससे बाहर आने की दो तरकीबें हैं, एक है भौतिक, एक है आध्यात्मिक। हम भौतिक तरीके से अपने जीवन को बदल सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को बदलते हैं। जैसे पहले बहुत भयभीत थे, अब बाद में वो एकदम अभय हो गए। बहुत कमज़ोर थे पहले, बाद में बहुत शक्तिशाली हो गए। पहले बहुत असफल होते थे, अब सफल हो गए। तो ऐसे लोगों को आपने देखे होंगे। तो इन लोगों ने वो भौतिक नियमों का पालन किया। वही नियम दोहराने से आप जो दोहराएंगे वही बन जाएंगे। तो हमने दोहराया है कि मैं असफल हो जाऊंगा, असफल हूँ तो असफल हो गए। तो ये नियम ये कहेगा कि सफल होना चाहते हो तो कहो कि सफल हो सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ, है ना, सफल हो सकता हूँ। वो इसको भी दोहराओ, इसको भी शक्ति दो, इस मान्यता को, है ना। मंत्र का तो, यंत्र का तो ये नियम है कि वो अच्छा बुरा क्या है यंत्र को पता नहीं है। आप जिसके साथ उसका बल देंगे वो वही काम करेगा। आप चाकू से किसी का जान ख़त्म भी कर सकते हो और चाकू से वेजिटेबल भी काट सकते हो। चाकू को पता नहीं है कि आदमी के पेट में नहीं घुसना है, मुझे तो तरबूजे के पेट में ही घुसना है। ये चाकू को पता नहीं है, यंत्र को पता नहीं होगा। तो आप यंत्र को कैसा उपयोग करना चाहते हैं, तो वही बात आपको दोहराना होगा उसमें। तो आप कहने लग जाओ आपकी मैं सफल। ऐसे फ्रांस का एक चिंतक था इमाइल कुए, वो इसी नियम को पालना करके रोगियों के इलाज करता था। किसी भी रोगी को कहता था कि तुम कहो कि मैं रोगी नहीं हूँ, मैं स्वास्थ्य हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, कहते जाओ और भीतर आग पैदा कर दो, मैं स्वस्थ हूँ, है ना। तो फिर आप स्वस्थ हो जाओगे ना, यंत्र काम करेगा। आप उसको तो, आप बीमार इसीलिए हो कि आप कहते आए हो कि मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, है ना। तो ओशो इमाइल कुए का बहुत बार एग्जाम्पल देते थे, अद्भुत था उसका प्रयोग। वो कुछ भी हो जाए आपको कैंसर तक हैं तो भी कुए कहता है कि ठीक हो सकता है, अगर आप अच्छे से कह दो, दोहरा दो कि मुझे कैंसर नहीं, मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ। आप इसको, क्योंकि यंत्र की शक्ति काम करेगी ना। आप कैंसर आपको इसलिए लगा है कि उसी यंत्र की शक्ति के द्वारा। तो आप स्पीड बढ़ा रहे हो, आप स्पीड को घटा दो अब, तो यंत्र तो घट जाएगा ना, वो काम स्लो करेगा। उसको रोक दो, यंत्र रुक जाएगा। उसको पीछे चला दो, पीछे भी चला जाएगा। तो आप कह दो कि आप स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो। तो इस तरीके से हम साधना कर सकते हैं। मन को मन से ही काटने का साधना है। इसको शास्त्रों में कहा बोधो हम, मैं बोध हूँ। इस बात को तुम दोहराओ।
जैसे अष्टावक्र कहते हैं, मैं मुक्त हूँ घोषणा करो। तुम बंधन इसीलिए है तुमको क्योंकि तुम मानते हो कि तुम बंधन में हो। सापति या गति, है ना। हम बंधन में इसीलिए हैं कि हम बंधन को स्वीकारते हैं, उसको दोहराते हैं, बहुत बार दोहरा के आए हैं हम, इसलिए बंधन है। अब ये घोषणा कर दो कि मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। जहाँ भी आप जाओ, जो कुछ भी करो, कहते जाओ मैं मुक्त हूँ। इस बात को ध्यान रखो तो आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि आप जो बंधन में थे पहले, मंत्र की शक्ति उसी में अटक रही थी, उसी कार्य कर रहे, आपको बंधन में डालने के लिए काम कर रही थी मंत्र की शक्ति, है। आप कहोगे मैं मुक्त हूँ तो वही शक्ति अब आपको मुक्त करने में लग जाएगी। तो ये घोषणा की बात कहते हैं, इसलिए है। आप उल्टे तरीके से सोचो। आप असफल हो तो कहने लग जाओ कि सफल हो, रोगी हो तो कहने लग जाओ स्वस्थ हो। तो आप कभी भी प्रयास करना, आप बैठ जाओ कहीं पर और भीतर सोचने लगो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, है ना। आप कुछ भी नहीं करना, आप बैठना कहीं पर और कहने भीतर कहना है कि मैं शांत हूँ, और इस बात को दोहराते जाना, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। आप असम्मित हो जाओगे। आप पहले जितने अशांत थे वो एकदम गायब हो जाएगी, है ना। वो शक्ति वहाँ से वापस आने लगेगी, तो आप शांत होते जाएंगे। और इसमें जो दूसरा तरीका है वो आध्यात्मिक जिसको कहते हैं, उसमें आपको ध्यान करना है, कुछ नहीं करना है। आपको जैसा है उसको वैसा ही छोड़ देना है। यंत्र को, मंत्र को भीतर से, मैंने कहा कि मंत्र दोहराने के कारण हम शरीर हो गए और शरीर का हमको अनुभव होता है भीतर से पहाड़ जैसा कठोर। तो जो कुछ भी वो मशीन है, यंत्र बन गया है, उस यंत्र को आप जानो कि ये यंत्र है, कुछ मत करो बस, है। उसको जानो ये यंत्र है और उसके पीछे मत जाओ, उससे सुधारने के लिए भी मत लग जाओ, उसको बदलने के लिए भी मत लग जाओ, कोई नया मंत्र भी जप मत करो, है ना। जो पहले रास्ते में हमने किया था कि अपोजिट मंत्र का उच्चारण करना है, तो ऐसा भी कुछ मत करो। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठो केवल ध्यान में। ध्यान में बैठने का अर्थ है और जैसा है उसको आप वैसा होने दो, है ना। आप तटस्थ हो जाओ, आप पीछे मत पड़ो उसका। और जो चीज़ है झूठ, उसको सामने आने दो, झूठ को नंगा खड़ा कर दो, है। ध्यान का ये अर्थ है। बंधन को नंगा खड़ा कर दो, उसको कुछ मत करो, उसको छोड़ दो और छोड़ते जाओ और अपने भीतर शून्यता में डूबते जाओ, है। भीतर शून्य होते जाओ, खाली होते जाओ, तटस्थता को छोड़ दो, बस कुछ मत करो, है। कुछ मत करो, जानो ये यंत्र है, ये मंत्र है, तो ये इसकी संरचना है। तो इसीलिए मैं ऐसा हुआ हूँ क्योंकि पहले मैंने इसको बहुत बार दोहराया हूँ। मैं शरीर हूँ कहा हूँ, इसलिए मैं शरीर हो गया और अभी मैं शरीर का अनुभव कर रहा हूँ। और ये रहा अनुभव, ये रहा शरीर का अनुभव, ये रहा मंत्र शक्ति ने पैदा किया चमत्कार। इसको चमत्कार की तरह देखो। हर एक यंत्र के द्वारा चमत्कार होते हैं, चाहे वो दुखदायी हो या सुखदायी हो, है। चमत्कार तो है ही। हमको मैं शरीर हूँ ये अनुभव होना, ये भी चमत्कार है। यहाँ भी मंत्र की शक्ति ही काम कर गई, मगर हम इसको चमत्कार मानेंगे नहीं। हम तो उसको चमत्कार मानेंगे जो आग पे चलेगा। आग भी चलने वाला भी इसी शक्ति की तरह आग में चल पाता है। वो भी यही कहता है कि मैं नहीं जलूँगा, नहीं जलूँगा, आग में मैं नहीं चलूँगा, नहीं जलूँगा, नहीं जलूँगा। तो भीतर वो रगड़ेगा और भीतर कुछ शक्ति पैदा होगी और वो शक्ति काम करेगी और वो आग में जलेगा नहीं। और इसके लिए कुछ गहरी साधना चाहिए और इसको हमने बारंबार दोहराया भी नहीं है।
है ना। हम अभी दोहराने वाले हैं तो इसको तो बहुत बार दोहराना होगा, बहुत एकाग्रता के साथ। मगर मैं शरीर हूँ, ये तो हम बचपन से ही दोहराए आए हैं, इसलिए हमको पता नहीं। ये भी ऐसा ही चमत्कार है जैसे आग में चलने के वक्त चमत्कार होता है कि आपको आग जलाती नहीं, ऐसे ही आपको शरीर का अनुभव हो रहा है, तो ये भी चमत्कार है। तो इस मंत्र के द्वारा जो भी अनुभव होता है आपको, जो शक्ति है मंत्र के द्वारा पैदा हुई शक्ति, उस शक्ति ने जो भी वहाँ निर्माण किया, आपके भीतर पीड़ा का निर्माण किया, दुख का, इमोशन का, क्या क्या किया है, तो उसको देखो, जानो, कुछ मत करो, ये रहा कहो, ये रहा मंत्र शक्ति के द्वारा प्रकटित हुआ वास्तविकता, है ना। और आप भीतर से शून्य होते जाओ, शून्य हो ही जाएंगे, क्योंकि आप उसमें उलझते थे पहले, अब आप उलझेंगे नहीं। आप मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान यही है, आप मंत्र का उपयोग मत करें, ना अच्छे मंत्र के ना बुरे मंत्र। पहले रास्ते में ये था कि आप अच्छा मंत्र उपयोग करें, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ कहो, मैं मुक्त हूँ कहो। इसमें आप मैं मुक्त हूँ भी नहीं कहेंगे, बंधन हूँ भी नहीं कहेंगे, और ये और सरल है ना। तो मित्रों, इस तरह के मंत्र के साधना या मुक्ति की जो साधना है, अध्यात्म की साधना, तो उसमें हमको कुछ समय देना होगा, है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए भी समय लगता है, उसको बहुत बार दोहराना होता है ना। तो इसी तरह आपको भी अगर ध्यान करना हो तो भी जो आप अभी उलझते हो मन में, यंत्र में, तो उससे आपको तटस्थ करने के लिए कुछ साधना करवानी है, उसमें आपको कुछ समय देना है। तो उसके लिए आप, मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो लेकर भी लाभ ले सकते हैं। और मेरे जो जून में होने वाले सत्संग है उसमें भी आप आ सकते हैं, हम साथ में मिलकर उस मंत्र शक्ति से बना हुआ वास्तविकता से बाहर आएंगे। और वो दोनों प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप पर चैट करना होगा, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।